एक ना बहुत ज्यादा बेसिक सवाल था जो लोगों ने पूछा है कि आप लाइव आ रहे हो रफ्तार भैया के साथ, तो उनसे एक सवाल पूछना, आप मुंह फाड़ को रिप्लाई करोगे? ये नहीं, बिल्कुल बहुत भी नहीं ज्यादा यार। पूछा गया है मेरे से। बिल्कुल भी नहीं। देखो ऐसा होता है कि इट्स वेरी फनी टू मी नाउ, क्योंकि अचानक से लोगों की रिटेलिएशन देख के उसको उस लाइफ के बाद लोगों ने जो उसको मैसेज किया, कमेंट किया, और वो उसको मेंटली किस तरीके से हिट हुआ होगा वो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि वो अचानक से तू तड़ाक और इन सब पे जो आ गया वो पहले ऐसा नहीं था। तो हाँ। मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग है ये चीज कि जस्ट बिकॉज उसकी ईगो पे लग गई तो उसकी इज्जत विज्जत सब कुछ नीचे। क्योंकि पुरानी कोई भी उसकी लाइव वीडियो देखोगे, कहीं भी देखोगे तो रफ्तार भैया रफ्तार भैया। और बात भैया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आर्टिस्ट बड़ा हूं या मैं पहले से हूं, सीनियर हूं। उम्र का लिहाज है, उम्र का तकाजा, बहुत बेसिक सी चीज होती है ना बस। तो उस चीजों पे मैं जवाब नहीं दूंगा यार। ये कोई बात होती है मैं अब लोगों को ये बताता फिर उनकी मेरी गाड़ी असली है, मैंने कमेंट कर दिया वहां जाके। अरे वो तो मतलब मतलब फर्स्ट है। कमेंट ही कुछ और था। हाँ नहीं, कमेंट वहीं पे है। लोग कह रहे हैं मेरे को वो डिलीट हो गया। डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं खोल रहा हूँ, मुझे दो तीन लोगों ने पूछा था, जब मैं अकाउंट खोल रहा हूँ उसका यूट्यूब, तो मेरा कमेंट वहां पे दिख रहा है। तो फिर आप रिप्लाई तो नहीं करने वाले? तो एज वी नो, यू आर गोइंग टू हैव a ट्रैक विद बोहेमिया पाजी बैक इन 2018, एट द एंड ऑफ 2018। तो वो कभी आएगा? यार जो ये वाली स्टोरी है ना, ट्रैक के बाद रिप्लाई ना आने की और ये सब, ये हाँ जी। काफी वो सेम चीजें इधर भी हुई थी। सेम चीजें, रिप्लाई नहीं आना, काम के टाइम पे आ जाना। तो इसलिए मतलब मेरी कोई बोहिमियाबाजी से लड़ाई बड़ाई नहीं हुई, उनसे नहीं हुई। पर ये जो बीच वाला बंदा है ना, ये थोड़ा तेज है। बीच और वाला अभी बंदा से तो नहीं, ज्यादा ही। काफी काफी एक ही दिन अचानक से ही सारे बंदे जितने भी साथ में काम करते हैं, हर बंदे ने हमको बहुत कुछ बताया था। इनफैक्ट साम हम किसी से बात भी नहीं करते, जब हमारी इनसे बात होने लग गई तो वहां से मैसेज आने लग गए थे लोगों के कि भाई थोड़ा देख के रहना, थोड़ा बच के रहना। फिर इक्के के साथ जो हुआ, इक्के ने पूरी बात समझाई, एंड देन इट्स सिंपल ब्रो यार, यू चूज द ट्रुथ। तो you didn't raise your voice and he did, basically. नो सी, वही वाली बात है ना, एक इमेज किसी बंदे की। देखिए यार, मेरी वैसी भसोड़ियां 10 है, ठीक है। बहुत ज्यादा। चाह के ना चाह के भी मेरी भसूड़ियां 10 है। उसका सिंपल सी गलती ये है कि मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूं। मैं लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं लोगों से मिल लेता हूँ इजीली। कोई मुझसे बोलता है भाई एक बार आपसे मिलना था, मैं घर के नीचे भी लोगों से मिलता हूँ। मैं उनको ऊपर भी ले आता हूँ, ऊपर आके केक भी काटते हैं, कभी मेरा बर्थडे होता है। तो मेरा लाइफस्टाइल वैसा है, विच मेक्स मी रियली ओपन टू पीपल, है ना, अप्रोचेबल जिसे कहते हैं। अब चूड़ियां चलते चलते बीच में जब ये वाली बात हुई, तो मैंने कहा यार मैं फिर वही बात बोलूंगा, फिर लोग कहेंगे रफ्तार की फिर सबसे भसड़ होती है, ये होती है, वो होता है। तो इसलिए काफी चीजें ना मैंने बोलना छोड़ दिया। पहले क्या होता था ना, मैं बातें बता देता था सारी, पहले ही बता देता था एडवांस में क्या हुआ। सो एक सवाल था जो हैशटैग सड़क रीमिक्स कब आएगा? काफी लोगों ने अभी ये स्पैम करा है। अरे यार अब कैसे आएगा यार। लोगों को बताओ ना, आप ही ये यार चीज खुद बता दो। मतलब वो अब कैसे आएगा यार, अब क्यों ही आएगा हैशटैग सड़क रिमिक्स। कितनी देर से स्पैम करे जा रहे हो पता है कमेंट सेक्शन में। नहीं मतलब अगर आना होता तो तभी आ जाते यार। बातें और कहा, मतलब छोड़ना यार, इतना कुछ वो हो गया, गाना जैसे मैंने रोका हो। पर एनी हाउ, लीव इट मैन, इट्स 2020। दुनिया में वैसी इतनी भसूड़ियां हैं, वो साइड मार। साइड ही मार रखी है अब लोगों को। लगा रहता है ना। देखो अभी भी लोग बोल रहे कुछ भी करके ले आओ। आप ही जवाब दो। कहां से ले आओ आप यार। ही जवाब दो। आप ही जवाब दो, आपसे ही पूछा है। नहीं मैं तो बता दिया यार, अब तो मतलब ये देखो, अगर तुम इस बात का ही कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस बन रही थी इस बात की, ये भी बोलेंगे तब हमें लग रही थी। आगे सेंस बढ़ा। तो। वो पूछ, देखो यार बात, अगला सवाल पूछ। यार एक ये वाली बात मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कुछ अलग बोलूं, पर बोल के जाता हूं। काफी लोगों ने मुझे पूछा कि कैरी का रैप आपको अच्छा लगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, कैरी ना रैपर नहीं है, ठीक है। वो कैरी ने कभी अपने आप को उस तरीके से पब्लिसाइज भी नहीं किया। उसने ए रूपाली भी बनाया हुआ है यार। उसने एक गाना बनाया था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उस हर बंदे को रैपर होना जरूरी नहीं है।
if somebody's mom is able to do very good poetry और उसकी लय को लेके मैं उसके पीछे बीट डाल दूंगा तो इट विल ऑल्सो बी गुड। ठीक है, इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। या तो प्रॉब्लम तब हो जब कैरी के गाने इंडिया के क्या कहते हैं इंडियन रैप चार्ट्स, ये सब जो प्लेलिस्टें होती हैं उसमें वो गाना आ गया हो तो लोगों को प्रॉब्लम हो। समझ गए तुम कि उसको कैटेगराइज वैसे किया गया है। उसने एक्सप्रेस किया है अपने आप को और हमने ही सिखाया। हर बंदा रैप कर रहा है और जिसको रैप पसंद है तो वो भी रैप कर सकता है, पर वो क्लेम तो नहीं कर रहा ना कि मैं रैपर हूं और अब मेरे को देसी हिप हॉप में गिनो। दैट इज एग्जैक्टली वेयर द डिफरेंस इज। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।